हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीके रिवल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यदि आपका आईआरसीटीसी पर पहले से एक अकाउंट बना हुआ है और आप उस अकाउंट का यूजर नेम या पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस प्रकार से रिकवर करेंगे। हम यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन में करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के देख लेना कि मोबाइल में आपने आईआरसीटीसी का यूजर आईडी या फिर यूजर नेम और पासवर्ड को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यानी रिकवर करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे आपको कंप्यूटर में करके बतलाएंगे कि ये प्रोसेस आप किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा और गूगल में आने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है IRCTC। आप ऊपर में देख पा रहे हैं www.irctc.co.in। ये IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए इस लिंक को क्लिक करें। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां से आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड ये दोनों को रिकवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर में दिखाई पड़ेगा लॉगिन करके एक लिंक बना हुआ है। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखना लिखा हुआ है यूजर नेम और नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है। अब ये आपके पास अगर पासवर्ड अगर खो जाता है या फिर यूजर नेम खो जाता है या फिर आपका ये दोनों गुम है, ठीक है, ये दोनों आपको पता नहीं है, तो हम ये दोनों प्रोसेस एक ही स्टेप में करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे नीचे करके लिखा हुआ है फॉरगेट अकाउंट डिटेल करके एक ऑप्शन बना हुआ है। आप इसे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है? IRCTC यूजर आईडी, जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर, ये तीन में से आपको एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप यहाँ पे अपने जीमेल आईडी लिखना है। जीमेल आईडी वह जीमेल आईडी जो आपने IRCTC अकाउंट बनाते समय आपने दिया था, उस जीमेल आईडी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब ये भी मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास IRCTC का अकाउंट जब आप क्रिएट कर रहे थे उस समय आपने दिया था, ठीक है। तो आप जीमेल आईडी, यूजर मोबाइल नंबर ये दो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर फिल किए हैं। अब नीचे यहाँ पे देखो कैप्चा बोला जा रहा है। चलिए हम कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद में नीचे यहाँ पे देखो नेक्स्ट करके एक बटन बना हुआ है, ठीक है। आप चलिए इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आर सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। यानी आपका IRCTC पर जो पहले से अकाउंट बनाते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर आपका यूजर नेम भेज दिया गया है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको यूजर नेम प्राप्त करना है तो आपको यहाँ से के बाद आपको स्टॉप कर देना है। आप ऊपर में आप मेरा मैसेज को आप देख सकते हैं। मैसेज में यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, OTP फॉर अकाउंट रिकवरी ऑफ यूजर नेम। यहाँ पे मेरा यूजर नेम डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक OTP भी डाला हुआ है। तो सिर्फ आपका यदि आपका यूजर नेम आपने भूल गए हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे यूजर नेम तक ही सीमित रखना है। आपको अगला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपका यूजर नेम आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। लेकिन यदि आपका यूजर नेम के साथ साथ यदि आप अपना पासवर्ड को भी भूल गए हैं, ठीक है, तब यहाँ से आपको एक और प्रोसेस करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। आपके द्वारा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो यूजर नेम मुझे अपने मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, इस यूजर नेम को हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में मुझे एक OTP भी भेजा गया है। हम ये OTP भी यहाँ से फिल करने वाले हैं। चलिए यहाँ OTP को भी मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू पासवर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। आपने तो पुराना वाला पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा और वह पासवर्ड आपके परमानेंट रहने वाले हैं। अब पासवर्ड कैसे बनाना है आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है
कि मिनिमम 8 करेक्टर होना चाहिए। जब अभी आप पासवर्ड बनाएंगे तो पासवर्ड 1 करेक्टर का होना चाहिए कम से कम, ठीक है, कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए। अब 8 करेक्टर किस प्रकार से होगा हम आपको सारा कुछ बताते हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जो पासवर्ड बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनका रीजन भी मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम यानी पासवर्ड का करेक्टर जो है वह अधिकतम 15 करेक्टर का होना चाहिए। आप यहाँ पे बोलता है कि पासवर्ड भी है, वह पासवर्ड में एक छोटा वर्ड भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, नॉमरिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर देते हैं तो वह भी आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कि पासवर्ड क्या है। अब मैं आपको पासवर्ड बनाने का तरीका बताता हूं कि आप पासवर्ड किस प्रकार से बनाओगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखना, ये मैंने कैपिटल में लिखा है, उसके बाद मैंने कल्याण जो लिखा है वह सभी स्मॉल में मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कल्याण हो गया, ये कैपिटल लेटर है और कल्याण स्मॉल लेटर है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने कोई डिजिट डाला है, ठीक है, तो आप इस प्रकार से डिजिट डालोगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देना, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर डाल रखा है। आप यहाँ पे काउंटिंग करते हैं कि पासवर्ड कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा 10 कैरेक्टर का पासवर्ड बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड मुझे ये बोला गया था कि पासवर्ड जो बनाना है 8 कैरेक्टर से लेकर के 15 कैरेक्टर के बीच में बनाना है। अब मैंने यहाँ पे कितना बनाया है, यहाँ पे मैंने 10 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाया है। अगर जस्ट मैं यहाँ पे कुछ वर्ड को अगर मैं ऐसे फिलिंग कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ, तो आप यहाँ पे काउंटिंग करके देखो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर का है। जब हम ये पासवर्ड को अगर हम यहाँ पे फिल करेंगे तो ये पासवर्ड यहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है। तो पासवर्ड जो आपको बनाना है कम से कम इतने सारे करेक्टर का बनाना है, ठीक है, जो कम से कम 10 करेक्टर को हो। तो आप यहाँ पे काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्टर, यानी 8 करेक्टर से अधिक होना चाहिए, 8 वर्ड से अधिक होना चाहिए, ठीक है, और 15 से कम होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से आप यहाँ पे पासवर्ड फिल करोगे। चलिए हम पासवर्ड को फिल कर लेते हैं। अब दोबारा से उस सेम पासवर्ड हम यहाँ पे भी डालेंगे। सेम पासवर्ड डालने के बाद में आप नीचे देखो, यहाँ पे मुझे कैप्चा बोला जा रहा है। चलिए हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखना ये कैप्चा है, इसी कैप्चा को मुझे यहाँ पे फिल करना है। अब ये कैप्चा फिल करने के बाद में आप नीचे यहाँ पे देखो अपडेट पासवर्ड करके यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है। जैसे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, यह पासवर्ड मैंने जो अभी बनाया है ये पासवर्ड प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाएगा। चलिए हम अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देखो ऊपर में आप नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, योर पासवर्ड हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक फॉर लॉगिन, ठीक है, यानी आपका पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है और आपने जो यूजर आईडी को मैंने आप भूल चुके थे वह यूजर आईडी आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है। तो आप इस प्रकार से अपना पासवर्ड और यूजर आईडी को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको लॉगिन करके बताते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे दोबारा आएंगे, दोबारा आने के बाद में आप यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी फिल करना है। मैंने यहाँ पे यूजर आईडी को लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने जो अभी पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे फिल कर देंगे। पासवर्ड को मैंने फिल कर दिया। आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पे कैप्चा डाला हुआ है, आप इस कैप्चा को फिल करोगे। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब यहाँ पे लॉगिन करके एक बटन बना हुआ है, ठीक है। आप लॉगिन दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे है कि लॉगिन बुकिंग विथ ओटीपी, ठीक है। अगर आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना तो यहाँ से होगा कि आप जब लॉगिन करेंगे तो ओटीपी के थ्रू हो आपका लॉगिन होगा, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे, डायरेक्ट साइन इन करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अपना IRCTC अकाउंट पर मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। आप ऊपर में आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे नाम शो कर रहा है और यहाँ पे लॉगआउट बटन करके ऑप्शन बन गया। वह उस टाइम आपको लॉगिन करके दिखा रहा था, अभी क्या दिखा रहा है, लॉगिन दिखा रहा है। तो आप इस प्रकार से अपना यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब आपको यदि आप अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ से किस प्रकार से IRCTC वेबसाइट से अपना टिकट को आप बुक करेंगे और अपने टिकट को कंफर्म करेंगे, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।